हमने डायनोफ्लैजिलेट्स देखा था और क्राइसोफाइट्स। अब जो क्राइसोफाइट्स थे उसके दो मेंबर थे, एक तो डायट और दूसरे डेस्माइट्स, है ना। डेस्माइट्स का एक और कॉमन नेम था गोल्डन एल्गी, पर जो पूरा पैराग्राफ था वो किसके बारे में था? डायटम्स के बारे में, है ना। और एक और एग्जांपल देखा था प्लांक्टन, है ना। उसके बाद अगला था डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट नाम से पता चल रहा है मोस्टली मेंबर्स में कितने फ्लैजिला होंगे? दो फ्लैजिला। एक तो होगा लॉन्गिट्यूडनल, हाँ, एक तो ट्रांसवर्सली फर्लो के बीच में और दूसरा लॉन्गिट्यूडनली मूवमेंट में दोनों एलो करेंगे ना। उसके बाद था रेड डायनोफ्लैजिलेट। रेड डायनोफ्लैजिलेट का एग्जांपल गोनायोलेक्स। क्या होगा? गोनायोलेक्स। अब गोनायोलेक्स सी में क्या लेके आता है? रेड टाइप्स लेके आता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मैराइन एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि वो रिलीज करते हैं टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, है ना। अभी नेक्स्ट क्या पढ़ना है? दो कैटेगरी होगी। थर्ड क्या थी? यूक्लिनॉइड्स। थर्ड है यूक्लिनॉइड्स। अब यूक्लिनॉइड्स में एग्जांपल बढ़ाइए इसका यूग्लिना। एग्जांपल क्या होगा? यूग्लिना। यूक्लिनॉइड्स देखो, हाँ, अब ना जो हमने हैबिटेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी में कंफ्यूजन होता है। जैसे जो क्राइसोफाइट्स थे वो हमें फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और मैराइन में, पर पूरे प्रोटिस्टा में कोई भी टेरेस्ट्रियल नहीं होगा, क्योंकि प्रोटिस्टा के मेंबर्स आर प्राइमरी एक्वाटिक, है ना। अब क्राइसोफाइट तो हमें फ्रेश वाटर में भी मिल रहे थे और मैराइन में भी, लेकिन जो डायनोफ्लैजिलेट थे वो मैराइन वाटर में थे। अब बात करते हैं यूग्लिनॉइड्स की। यूग्लिनॉइड्स जो हैं इनमें ज्यादातर जो होंगे वो मिलेंगे फ्रेश वाटर में, ज्यादातर मिलेंगे फ्रेश वाटर में, और फ्रेश वाटर में भी स्टैग्नेंट वाटर में मिलते हैं। अब स्टैग्नेंट वाटर जो खड़ा हुआ पानी होता है ना, जो बहता नहीं है, एक ही जगह जो पानी स्टेबल रहता है उसको बोलते हैं स्टैग्नेंट वाटर। हाँ बिल्कुल, जो बह नहीं रहा, जैसे रिवर का पानी तो बहता रहता है ना, लेकिन स्टैग्नेंट वाटर मतलब जो स्टिल वाटर है ना, मूव नहीं कर रहा। तो यूग्लिनॉइड्स जो है ये ज्यादातर कैसे पानी में मिलेंगे? फ्रेश वाटर में मिलेंगे, और फ्रेश वाटर भी कैसा होगा? स्टैग्नेंट वाटर होगा। अब इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर, जिसको पेलिसल बोलते हैं, which makes their body flexible। जो यूग्लिनॉइड्स है ना, इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, यूग्लिनॉइड्स की बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। अब हमें पता है जहां भी सेल वॉल होगी वहां बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होगी, इसीलिए हमारे सेल्स में सेल वॉल नहीं है, एनिमल्स के सेल में सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि हमें फ्लेक्सिबल रहना है ना, मूव करना है। इसी तरीके से यूग्लिना को भी मूव करना है, फ्लेक्सिबल रहना है, तो इसकी भी सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल की जगह इसके पास प्रेजेंट होगी पेलिसल। क्या प्रेजेंट होगी? पेलिसल। अब पेलिसल बनी हुई है प्रोटीन की। पेलिसल किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की। तो पेलिसल क्या है? प्रोटीन रिच लेयर, है ना। पेलिसल क्या है? प्रोटीन रिच लेयर। अब जब हमने ये टेबल पढ़ी थी और इसमें जब हमने प्रोटिस्टा की सेल वॉल देखी थी, प्रोटिस्टा की सेल वॉल में क्या था कि कुछ के अंदर होगी सेल वॉल, है ना। सेल वॉल कुछ के अंदर होगी। कुछ के अंदर क्यों लिखा? क्योंकि यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल नहीं है। यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल की जगह क्या प्रेजेंट है? पेलिसल। और पेलिसल किस में रिच है? प्रोटीन में, मतलब उसका मेजॉरिटी पार्ट प्रोटीन का बना हुआ है। अब इस पेलिसल की वजह से ही यूग्लिना है फ्लेक्सिबल, यूग्लिना है फ्लेक्सिबल, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनके पास सेल वॉल का काम करती है यूग्लिना। सेल वॉल का नहीं, सिर्फ मतलब जैसे क्या है, आउटर बाउंड्री है, सेल मेम्ब्रेन। हाँ, जैसे सेल मेम्ब्रेन है वो हमारे अंदर आउटर बाउंड्री है, तो इनके अंदर आउटर बाउंड्री क्या है? पेलिसल में। सेल वॉल तो वॉल होगी, वो फिर मूव नहीं करने देगी। हाँ, बस ये कह सकते हैं जैसे सेल वॉल बाहर वाली लेयर थी उनमें, इनमें बाहर वाली लेयर होगी पेलिसल। सबसे आउटर लेयर पेलिसल, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। हाँ, ठीक है। अब उसके बाद देखो, दे हैव टू फ्लैजिला। फ्लैजिला का नंबर कितना होगा? 2। डायनोफ्लैजिलेट्स में भी फ्लैजिला का नंबर 2 ही था। उसके बाद एक फ्लैजिला शॉर्ट होगा और एक लॉन्ग होगा। यूग्लिनॉइड्स में 2 फ्लैजिला होंगे, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग होगा, ठीक है। दो दे आर फोटोसिंथेटिक, सनलाइट की प्रेजेंस में तो ये होंगे फोटोसिंथेटिक। व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट नहीं होगी तो ये किसका काम करेंगे? हेटेरोट्रॉफ का। हेटेरोट्रॉफ का काम करेंगे, और किसको खाएंगे? स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को, उन पर प्रिडेशन करेंगे, है ना, उनका शिकार करेंगे और उनको खा लेंगे। तो जो यूग्लिनॉइड्स हैं वो ऑटोट्रॉफ भी मिलते हैं और हेटेरोट्रॉफ भी। अगर सनलाइट है तो ये बन जाएंगे ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में भी कौन से? फोटोसिंथेटिक। और सनलाइट नहीं है तो ये होंगे हेटेरोट्रॉफ, स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को खा लेंगे, है ना। और वहां पे ये काम करेंगे प्रीडेटर का। किसका काम करेंगे? प्रीडेटर का। ये प्रीडेटर है और स्मॉलर
प्रेडेटर और स्मॉलर ऑर्गेनिज्म प्रे। तो ये सिर्फ ऑटोट्रॉफ नहीं होते, ये ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफ भी। वो किस पे डिपेंड करता है? सनलाइट है ना, किस पे डिपेंड करेगा? सनलाइट पे। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोस प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। अब जो पिगमेंट हायर प्लांट्स में होते हैं, जैसे क्लोरोफिल हो गया, जो पिगमेंट्स हायर प्लांट्स में होते हैं वही पिगमेंट प्रेजेंट होंगे किसमें? यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, जो पिगमेंट्स हायर प्लांट्स में है वही पिगमेंट्स होंगे यूग्लिनॉइड्स में। बड़ा इजी है ना यूग्लिनॉइड्स। एग्जांपल क्या होगा इसका? यूग्लिना। एग्जांपल होगा यूग्लिना। तो यूग्लिनॉइड्स के अंदर हमने सबसे पहले तो देखा कि ये हमें मिलेंगे फ्रेश वाटर में। ज्यादातर यूग्लिनॉइड्स कहाँ मिलते हैं? फ्रेश वाटर में, और उसमें भी स्टैग्नेंट वाटर में मिलेंगे। फिर हमने देखा कि जो यूग्लिनॉइड्स हैं उनमें सेल वॉल की जगह प्रेजेंट है पहली सेल, और पहली सेल किसकी बनी हुई है? प्रोटीन। ये प्रोटीन रिच लेयर है जिसकी वजह से यूग्लिना की बॉडी है फ्लेक्सिबल। ठीक है, उसके बाद फ्लैजिला का नंबर यहाँ कितना? 2, एक बड़ा और एक छोटा। उसके बाद ये या तो होंगे ऑटोट्रॉफ या होंगे हेटेरोट्रॉफ, डिपेंड करता है सनलाइट पे, है ना। अगर ऑटोट्रॉफ है तो ऑटोट्रॉफ में भी सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक, अगर हेटेरोट्रॉफ है तो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को खा लेंगे, हाँ प्रे बना के, वो इनका प्रे हो गए और ये हो गए प्रेडेटर। ठीक है, उसके बाद इनके अंदर पिगमेंट्स कौन से होंगे? जो हायर प्लांट्स में है ना, जो पिगमेंट्स हायर प्लांट्स में है वही पिगमेंट प्रेजेंट होंगे यूग्लिनॉइड्स में भी। यूग्लिनॉइड्स का एक ही एग्जांपल है, क्या है? यूग्लिना। अब बात करते हैं स्लाइम। जैसे क्लोरोफिल ए ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट था, तो वो क्लोरोफिल ए यूग्लिनॉइड्स में हायर प्लांट्स में बोला इन्होंने। अब हायर प्लांट्स में जरूरी नहीं है कि सिर्फ ग्रीन प्लांट ही हो, है ना। अगर ये बोलते हायर ग्रीन प्लांट्स तो हम क्लोरोफिल कंसीडर कर लेते सिर्फ। इन्होंने हायर प्लांट्स बोल दिया। अब हायर प्लांट्स में हमारे पास जिम्नोस्पर्म भी, एंजियोस्पर्म में भी, एंजियोस्पर्म भी है, तो ज्यादातर क्लोरोफिल होगा, पर और पिगमेंट भी हो सकते हैं। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते यहाँ से कि सिर्फ क्लोरोफिल होगा, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली मेंशन नहीं किया। हम सिर्फ क्या ध्यान रखेंगे कि जो पिगमेंट हायर प्लांट में है वही होंगे यूग्लिनॉइड्स। अब बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी स्लाइम मोल्ड्स। अब तक हमने कितनी कैटेगरी पढ़ ली? 3। पहली थी क्राइसोफाइट। हैबिटेट इंपॉर्टेंट है क्राइसोफाइट्स का, मरीन में भी मिल सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी। दूसरे थे ये सिर्फ लैनाइन में। इसके बाद यूग्लिनॉइड्स फ्रेश वाटर, मेजॉरिटी में फ्रेश वाटर। अब स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। स्लाइम मोल्ड्स जो है ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। स्लाइम मोल्ड्स क्या है? सैप्रोफिटिक। स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्ट है, ये तो हमें पता है। दूसरी बात हमने क्या जानी कि ये सैप्रोफिटिक है। ये क्या है? सैप्रोफिटिक, मतलब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा और सैप्रोफाइट का काम करेंगे ये। अब सैप्रोफाइट मतलब जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करता है। तो स्लाइम मोल्ड्स जो है उनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सैप्रोफिटिक। ठीक है, इनकी बॉडी मूव करेगी अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। अब ना जैसे कोई भी लीफ है या कोई भी वुड का पार्ट है, या और क्या बोला इन्होंने? ट्विग बोला। ट्विग क्या होती है? टहनी, है ना। कोई भी लकड़ी है या फिर कोई भी लीफ है, अगर वो डिके हो रही है, गल सड़ रही है, तो ये क्या करेंगे? जहां जहां हमें गला हुआ सड़ा हुआ मटेरियल दिखेगा ना, वहां वहां हमें मूव करता हुआ दिखाई देगा स्लाइम मोल्ड। और जो भी वो गला सड़ा मटेरियल है उससे ये स्लाइम मोल्ड क्या लेगा? ऑर्गेनिक मटेरियल। उससे क्या ले लेगा? ऑर्गेनिक मटेरियल ले लेगा। हमारा जो खाना है ना, हमारा खाना क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल। हमारा खाना क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये भी क्या करता है? जो भी डेड और डिकेइंग मैटर है उससे क्या ले लेगा? ऑर्गेनिक मटेरियल ले लेगा। इसीलिए हम बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? सैप्रोफिटिक। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कंडीशन सुटेबल है, अगर कंडीशंस प्रोटिस्टा के हिसाब की हैं, स्लाइम मोल्ड के हिसाब की हैं, तो ये बनाता है एक एग्रीगेशन जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, which may grow and spread over several feet। क्या होगा कि अगर स्लाइम मोल्ड के हिसाब की कंडीशंस हैं तो ये ना सारे ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? इकट्ठे, एक एग्रीगेशन बना देंगे। एग्रीगेशन मतलब इकट्ठा होना। और अब ये जो एग्रीगेशन बन गया ना, इसको हमने एक नाम दिया है प्लाज्मोडियम। इसको हमने क्या नाम दिया? प्लाज्मोडियम। ये जो प्लाज्मोडियम है ये ग्रो करेगा और काफी फीट तक फैल जाएगा। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम अब ग्रो करेगा और काफी फीट तक फैल जाएगा। ध्यान रखने लायक बात क्या है कि ये कब हो रहा है? सुटेबल कंडीशंस में। जब इसके हिसाब की कंडीशंस है तब ये वाला काम करेगा। हाँ, इकट्ठे हो गए और उसको हमने क्या बोल दिया? प्लाज्मोडियम बोल दिया। और अब ये कई फीट तक फैल जाएगा। लेकिन जब कंडीशंस अनफेवरेबल है, जब कंडीशंस इसके हिसाब की नहीं है, तो क्या होगा
होगा कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये डिफरेंशिएट कर जाएगा और बनाएगा फ्रूटिंग बॉडी जिसके ऊपर प्रेजेंट होंगे स्पोर्स एट देयर टिप्स। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। क्या पढ़ रहे हैं हम? स्लाइम मोल्ड। क्या पढ़ रहे हैं हम? स्लाइम मोल्ड पढ़। अब स्लाइम मोल्ड में दो कंडीशन बनेगी, एक तो फेवरेबल कंडीशन और एक अनफेवरेबल कंडीशन। एक बनेगी फेवरेबल और एक अनफेवरेबल। अब फेवरेबल में तो क्या होगा कि स्लाइम मोल्ड ऐसे इकट्ठे हो गए और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोल दिया प्लाज्मोडियम। क्या बोल दिया? प्लाज्मोडियम। फिर ये प्लाज्मोडियम ही ग्रो करेगा और ग्रो करके कई फीट तक फैल जाएगा। ये तो किस कंडीशन में हो रहा है? फेवरेबल। अब कंडीशंस अनफेवरेबल है, प्लाज्मोडियम के हिसाब की नहीं है। तो अब क्या होगा? प्लाज्मोडियम सॉरी स्लाइम मोल्ड के हिसाब की नहीं है, तो यहाँ पे ये जो प्लाज्मोडियम था, क्या था? प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम जो इसने कब बनाया था? फेवरेबल कंडीशन में बनाया था। इसने बना के रख लिया प्लाज्मोडियम को फेवरेबल कंडीशन में, लेकिन फिर कंडीशन कैसी आ गई? अनफेवरेबल। कंडीशंस कैसी आ गई? अनफेवरेबल। तो अब इस प्लाज्मोडियम में होगा डिफरेंशिएशन। क्या होगा? डिफरेंशिएशन। मैंने तुम्हें बताया था डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा? जब डिवाइड करना बंद हो जाए। डिफरेंशिएशन हो गया मतलब अब डिवीजन। वेरी गुड। अब डिवीजन बंद हो गया। डिवीजन बंद हो गया तो प्लाज्मोडियम और फैलेगा नहीं। तो अब बन जाएगा एक स्ट्रक्चर। क्या बन जाएगा? एक स्ट्रक्चर। देखा है ना हमने, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। उस फंक्शनल स्ट्रक्चर का नाम हमने दे दिया फ्रूटिंग बॉडी। उस फंक्शनल स्ट्रक्चर का नाम क्या दे दिया हमने? फ्रूटिंग बॉडी। इस फ्रूटिंग बॉडी की टिप पे, फ्रूटिंग बॉडी की टिप पे प्रेजेंट है स्पोर्स। इस फ्रूटिंग बॉडी की टिप पे क्या प्रेजेंट है? स्पोर्स। इतना है समझ? पूरा तो कम 3-4 कर सकती हूँ, बोलने की जरूरत नहीं है। क्या देखा हमने? हमारे पास था स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड में दो कंडीशन हो सकती है, या तो कंडीशन उसके हिसाब की है या नहीं है, अनफेवरेबल, या तो फेवरेबल है या अनफेवरेबल। अब जब कंडीशन फेवरेबल थी तो स्लाइम मोल्ड इकट्ठे हो गए, एग्रीगेशन बना लिया। उस एग्रीगेशन का नाम हमने क्या दिया? प्लाज्मोडियम। अब कंडीशन इसके हिसाब की है तो प्लाज्मोडियम ग्रो करेगा कई फीट तक, है ना, कई फीट में फैल जाएगा। फिर कंडीशंस आ गई अनफेवरेबल, इसके हिसाब की कंडीशन नहीं है। तो अब इसने कौन सी प्रोसेस कर ली? डिफरेंशिएशन की। अब भाई रुके रहते हैं, अब कंडीशन हमारे हिसाब की नहीं है ना। डिफरेंशिएशन मतलब अब डिवीजन बंद हो गया, है ना। तो अब एक जब भी डिफरेंशिएशन होता है तो एक स्ट्रक्चर बनता है। उस स्ट्रक्चर का नाम हमने क्या दिया? फ्रूटिंग बॉडी। क्या दिया ना? फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी की टिप पे प्रेजेंट है स्पोर्स। टिप पे प्रेजेंट है स्पोर्स। ठीक है। अब देखो ये जो स्पोर्स हैं, इन स्पोर्स के पास प्रेजेंट है ट्रू वॉल्स। इन स्पोर्स के पास क्या प्रेजेंट है? ट्रू वॉल्स प्रेजेंट है। ट्रू वॉल्स का मतलब क्या है? कि दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। ये स्पोर्स ऐसे हैं कि चाहे कितनी भी घटिया कंडीशंस आ जाए, कितनी भी अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि ये वॉल क्या है? एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट। ट्रू वॉल है। क्यों है ट्रू वॉल? क्योंकि ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है। कुछ हो जाए इन स्पोर्स का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है। एडवर्स कंडीशंस में इनका कुछ नहीं होने वाला। The spores are dispersed by air currents। अब ये जो स्पोर थे टिप पे प्रेजेंट थे, जब हवा चलेगी, एयर करंट आएगा तो ये स्पोर अलग अलग जगह फैल जाएंगे। स्पोर अलग अलग जगह फैल गए, फिर जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो स्पोर जर्मिनेट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा नया स्लाइम मोल्ड। देखो फिर से बताती हूँ, टॉपिक क्या है हमारा? स्लाइम मोल्ड। अब ये जो स्लाइम मोल्ड है, इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक। तो ये ऑटोट्रॉफ है या हेटेरोट्रॉफ है? हेटेरोट्रॉफ है। उसके बाद हमने देखा कि जो स्लाइम मोल्ड है वो हमें मिलेंगे, कोई भी डिकेइंग ट्विग है या फिर लीफ है, कोई भी डिकेइंग ट्विग है या लीफ है, उसके साथ साथ मिलेंगे हमें, क्योंकि ये उनसे क्या लेते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल, इसीलिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोल रहे हैं सैप्रोफिटिक। अब हमने दो कंडीशंस देखी स्लाइम मोल्ड में कि या तो कंडीशन फेवरेबल होगी या कंडीशन अनफेवरेबल। जब फेवरेबल थी तो ये इकट्ठे हो गया, एग्रीगेशन बना लिया जिसका नाम दिया प्लाज्मोडियम। ठीक है। और ये प्लाज्मोडियम ग्रो करता है और कई फीट तक फैल जाता है। ये सब कब हो रहा है? फेवरेबल कंडीशन में। अब आगे अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन आई तो प्लाज्मोडियम में
होगा डिफरेंशिएशन। तो एक स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर का नाम फ्रूटिंग बॉडी, स्ट्रक्चर का नाम फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे होंगे स्पोर्स, स्पोर्स के पास प्रेजेंट है ट्रू वॉल। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये वॉल है रेजिस्टेंट, कितनी भी एडवर्स कंडीशन आ जाए इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। और फिर ये जो स्पोर टिप पे प्रेजेंट है ये पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाएंगे, किसकी हेल्प से? अब यहाँ पे क्वेश्चन देता है एयर करंट की जगह तुम्हें स्टेटमेंट में देगा वाटर करंट, और वाटर करंट टिक नहीं करना है ना, किसके थ्रू फैलेंगे? ये एयर करंट के थ्रू फैलेंगे स्पोर्स। ये था हमारा स्लाइम, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट कैटेगरी क्या बची हमारे पास? प्रोटोजोन्स। लास्ट कैटेगरी है प्रोटोजोन्स। पहले ये दोनों लिख लो, फिर प्रोटोजोन कराती हूँ, इंपॉर्टेंट है प्रोटोजोन। मैं तो पोज करिए। लास्ट कैटेगरी बची है प्रोटोजोन्स। क्या है? प्रोटोजोन्स। और सब में इंपॉर्टेंट है, ये देखो सारे जो प्रोटोजोन्स है ना वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं। अब यहाँ पे आ गया ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, मतलब कोई भी ऑटोट्रॉफ नहीं है, सारे प्रोटोजोन्स होंगे हेटेरोट्रॉफ्स। अब हेटेरोट्रॉफ में भी ये या तो हमें मिलेंगे एज प्रीडेटर या मिलेंगे एज पैरासाइट। अब प्रीडेटर और पैरासाइट में क्या डिफरेंस होता है? देखो फर्स्ट पॉइंट तो हमने क्या देखा कि सारे जो प्रोटोजोन्स है वो है हेटेरोट्रॉफ, सारे प्रोटोजोन्स हैं हेटेरोट्रॉफ। अब इसमें भी ये या तो हमें मिलेंगे प्रेडेटर की फॉर्म में या पैरासाइट, यानी कुछ प्रीडेटर होंगे और कुछ पैरासाइट। अब प्रीडेटर में देखो जैसे एक ईगल है, बाज है, वो स्नेक को खा रहा है, ठीक है। एक ईगल है और एक स्नेक है। अब यहाँ के जो ईगल है, ईगल तो क्या है? प्रीडेटर। ईगल तो है प्रीडेटर, और जो स्नेक है वो है उसका प्रे। स्नेक है उसका प्रे, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरासाइट की। जैसे जुएं होती है ना, अब जुएं हैं वो तो होंगी पैरासाइट, जुएं तो होंगी पैरासाइट। और जिसके ऊपर वो है, जिसकी बॉडी पे है, वो होगा होस्ट, उसको बोलते हैं होस्ट, उसको बोलते हैं होस्ट। अब मेजर डिफरेंस समझना, जब हम बात कर रहे हैं प्रीडेशन की, किसकी बात कर रहे हैं? प्रीडेशन। तो प्रीडेशन में दो मेंबर होंगे, एक होगा प्रीडेटर और एक होगा प्रे। अगर हम बात करें पैरासिटिज्म की, किसकी? पैरासिटिज्म की, तो पैरासिटिज्म में एक पैरासाइट होगा और एक होस्ट होगा। अब प्रीडेशन में देखो, प्रीडेशन में प्रीडेटर का साइज बड़ा है या प्रे का? प्रीडेटर का। किसका साइज बड़ा है? प्रीडेटर का। अब पैरासिटिज्म देखो, पैरासिटिज्म में किसका साइज बड़ा है? होस्ट का। पैरासिटिज्म में किसका साइज बड़ा है? होस्ट का। ये बात है समझ? तो फर्क समझ आया? हेटेरोट्रॉफ है, हेटेरोट्रॉफ में हमें ये या तो मिलेंगे प्रीडेटर की फॉर्म में या मिलेंगे पैरासाइट्स में। अब ना हम प्रोटोजोन पढ़ रहे हैं तो उसमें ईगल और स्नेक का कोई लेना देना नहीं है, मैंने सिर्फ तुम्हें एग्जांपल समझाया, ठीक है। तो प्रीडेटर में क्या होगा? प्रीडेशन में प्रीडेटर का साइज बड़ा, प्रे का साइज छोटा, जबकि पैरासिटिज्म में पैरासाइट का साइज छोटा और होस्ट का साइज बड़ा, ठीक है। बाकी ये दोनों एक तरीके हैं हेटेरोट्रॉफिक। अब प्रोटोजोन्स में 4 ग्रुप बना दिए हमने, 4 मेजर ग्रुप। प्रोटोजोन्स में 4 मेजर ग्रुप बनाए हैं हमने। फर्स्ट टाइप के प्रोटोजोन है अमीबॉइड प्रोटोजोन, फर्स्ट है अमीबॉइड प्रोटोजोन। सेकंड है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, सेकंड है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। अब जैसे फ्लैजिला होता है उसी तरीके से होता है सीलिया। तो थर्ड है सिलिएटेड प्रोटोजोन और लास्ट बच के स्पोरोजोन्स, लास्ट है स्पोरोजोन्स। तो अब तक हमने क्या देखा कि जो प्रोटोजोन्स हैं, प्रोटोजोन्स सारे के सारे होंगे हेटेरोट्रॉफ, सारे के सारे होंगे हेटेरोट्रॉफ, या तो प्रीडेटर होंगे या पैरासाइट होंगे, या तो प्रीडेटर होंगे या पैरासाइट होंगे। फिर 4 मेजर ग्रुप बनाए हमने प्रोटोजोन्स के। पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोन, अमीबा से याद रखो। पहले है अमीबॉइड प्रोटोजोन, दूसरे हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, थर्ड है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स और लास्ट है स्पोरोजोन्स, लास्ट है स्पोरोजोन्स। अब फर्स्ट पढ़ेंगे अमीबॉइड प्रोटोजोन। जो स्लाइम मोल्ड था उसमें मोस्टली हेटेरोट्रॉफ्स थे। नहीं, इन्होंने लिखा है स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक, स्लाइम मोल्ड जो है वो सैप्रोफिटिक, ठीक है। मोस्टली और ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ना मतलब स्लाइम मोल्ड के सारे हेटेरोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफी होंगे, सैप्रोफिटिक है तो हेटेरोट्रॉफी होंगे,
ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले कौन सी कैटेगरी आ गई, अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, जो अमीबॉइड प्रोटोजोअन है, ये हमें फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं, सी वाटर में मिल सकते हैं या मॉइस्ट सॉइल में। कहाँ मिल सकते हैं, मॉइस्ट सॉइल में। अब देखो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में प्रोटिस्टा के मेंबर नहीं मिलते, अगर सॉइल में भी मिल रहे हैं तो सॉइल कैसी है, मॉइस्ट। सॉइल कैसी है, मॉइस्ट, क्योंकि प्रोटिस्टा के मेंबर आर प्राइमरी एक्वाटिक। अगर ये सॉइल में मिल रहे हैं तो भी ये है मॉइस्ट सॉइल में मिलेंगे, ठीक है। तो जो अमीबॉइड प्रोटोजोअन है वो हमें फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं, सी वाटर में या मॉइस्ट वाटर में। फ्रेश वाटर तो मतलब बिना नमक वाला पानी, सी वाटर मेराइन, हाँ सी वाटर मतलब मेराइन वाटर। और अगर सॉइल में मिल भी गए तो मिलेंगे मॉइस्ट सॉइल। तो तीन हैबिटेट देख ली, या तो फ्रेश वाटर या मेराइन वाटर या सी वाटर बोलो या मॉइस्ट सॉइल। अब जो अमीबॉइड प्रोटोजोअन होते हैं ये मूव करेंगे, ये क्या करेंगे, मूव करेंगे, और मूव करके ये कैप्चर कर लेते हैं अपने प्रे को, कैप्चर कर लेंगे अपने प्रे को बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, जिसको बोलते हैं फॉल्स फीट, जैसा कि अमीबा में होता है, ठीक है। इसको बना के बताऊंगा। अगर हम बात करें मेराइन फॉर्म्स की, तो मेराइन फॉर्म्स के पास प्रेजेंट होते हैं सिलिका शेल्स। क्या प्रेजेंट होंगे, सिलिका शेल्स। मतलब मेराइन फॉर्म्स के पास इनकी सरफेस पे शेल्स प्रेजेंट हैं, और वो शेल्स किसके बने हुए हैं, सिलिका के। किसके बने हुए हैं, सिलिका के। अब कुछ जो अमीबॉइड प्रोटोजोअन होते हैं, जैसे एग्जांपल लिया एंटमीबा, एग्जांपल क्या लिया, एंटमीबा, ये पैरासाइट होगा। ये क्या होगा, पैरासाइट। तो पहली बात तो हमने प्रोटोजोअन्स में 4 मेजर ग्रुप पढ़े हैं। उन 4 मेजर ग्रुप में फर्स्ट कौन सा है, अमीबॉइड। फर्स्ट है अमीबॉइड प्रोटोजोअन। फर्स्ट क्या है, अमीबॉइड प्रोटोजोअन। अब अमीबॉइड प्रोटोजोअन में तुम्हें सिर्फ 2 एग्जांपल पढ़ने, एक तो अमीबा और एक एंटमीबा। एक तो है अमीबा और एक है एंटमीबा, ठीक है, इजी है ना। अमीबॉइड प्रोटोजोअन 2 एग्जांपल हैं, एक है अमीबा और एक है एंटमीबा। एक तो अमीबा है और एक एंटमीबा है। अब जो अमीबॉइड प्रोटोजोअन है, इसमें हमने क्या देखा, हैबिटेट क्या देखा इसका, या तो फ्रेश वाटर में, या मिलेंगे सी या मेराइन वाटर बोलो, या मॉइस्ट सॉइल। अगर सिर्फ सॉइल आए तो गलत हो जाएगा, ठीक है, या तो फ्रेश वाटर में या सी वाटर में या मॉइस्ट सॉइल में। अब हमें पता है कि जो प्रोटोजोअन होते हैं वो या तो प्रीडेटर होंगे या पैरासाइट, या तो प्रीडेटर होंगे या पैरासाइट। तो जो अमीबॉइड प्रोटोजोअन है इसमें इन्होंने दोनों का एग्जांपल दिया है, प्रीडेटर का भी और पैरासाइट का भी, प्रीडेटर का भी और पैरासाइट का भी। प्रीडेटर का एग्जांपल तो क्या दिया, अमीबा। प्रीडेटर का एग्जांपल तो दिया अमीबा, और पैरासाइट का एग्जांपल दिया एंटमीबा। पैरासाइट का एग्जांपल दिया एंटमीबा। अब अमीबा में क्या होता है, जैसे ये अमीबा है, ठीक है। अब अमीबा को दिखा आसपास खाना आ रहा है, तो ये अपना निकालेगा सूडोपोडिया। ये जो है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। ये उसको निकालेगा अपने सूडोपोडिया को। अब सूडो वर्ड का मतलब क्या होता है, फॉल्स। सूडो मतलब फॉल्स, और पोडिया मतलब लेग या फीट। पोडिया मतलब फीट, ठीक है। तो ये अपने फॉल्स फीट को निकालेगा, और यहाँ जो खाना था उसको ऐसे कैप्चर कर लेगा। कैप्चर करने के बाद ये यहाँ से ऐसे बंद हो गया, तो ये खाना अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये बात तो हमने किसकी की, अमीबा की। अमीबा किसका काम करता है, प्रीडेटर या पैरासाइट, प्रीडेटर। अमीबा किसका काम करेगा, प्रीडेटर का। फिर हमने बात की पैरासाइट की, पैरासाइट का एग्जांपल क्या आ गया, एंटमीबा। फिर हमने देखा कि वो प्रोटोजोअन जो मेराइन हैबिटेट में मिलते हैं, वो प्रोटोजोअन जो मेराइन हैबिटेट में मिलते हैं, उनकी सरफेस पे प्रेजेंट होंगे शेल्स, और वो शेल्स किसके बने हुए हैं, सिलिका। वो शेल्स किसके बने हुए हैं, सिलिका के। इतना है समझ। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी पढ़ी हमने इसमें प्रोटोजोन्स में, अमीबॉइड। कौन सी पढ़ी, अमीबॉइड प्रोटोजोन, ठीक है। अब सेकंड कैटेगरी है हमारे पास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। सेकंड है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। नाम से ही पता चल रहा है इनमें कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा फ्लैजिला। तो ये जो मेंबर हैं प्रोटोजोन्स के, ये या तो फ्री लिविंग होंगे या होंगे पैरासिटिक, या तो फ्री लिविंग होंगे या पैरासिटिक होंगे। अब फ्री लिविंग मतलब जिसको जिंदा रहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, अकेला सरवाइव कर सकता है। पैरासाइट को चाहिए होस्ट, पैरासाइट को चाहिए होस्ट। तो जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है
उसमें ऐसा प्रेडेटर जैसा कुछ नहीं है, वो या तो फ्री लिविंग होंगे या पैरासिटिक। जबकि जो अमीबॉइड थे वो या तो प्रेडेटर थे या पैरासाइट थे, जबकि फ्लैजिलेटेड वाले या तो फ्री लिविंग होंगे या पैरासिटिक होंगे। आपको फ्री लिविंग है तो मतलब खाना तो चाहिए ही, ऑटोट्रॉफ भी नहीं है, वो मैनेज कर लेंगे अपना, हेटेरोट्रॉफ है ना, अपना मैनेज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है तो इनके पास प्रेजेंट होगा फ्लैजिला। क्या प्रेजेंट होगा? फ्लैजिला। द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस। अब जो ऐसी फॉर्म होगी, जो ऐसे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ होंगे जो बीमारियां कर सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? पैरासिटिक। क्या बोलेंगे? पैरासिटिक। मतलब अगर वो अपने होस्ट की बॉडी पे जाएंगे तो उनके अंदर कोई ना कोई बीमारी कोज करेंगे, और बीमारी का एग्जांपल है स्लीपिंग सिकनेस। क्या है एग्जांपल? स्लीपिंग सिकनेस। अब स्लीपिंग सिकनेस कौन कराता है? ट्राइपैनोसोमा। कौन कराता है? ट्राइपैनोसोमा। तो पूछ सकते हैं ट्राइपैनोसोमा कौन से किंगडम से बिलोंग करता है? किंगडम प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा में भी किससे बिलोंग करता है? प्रोटोजोन। प्रोटोजोन में भी किससे बिलोंग करता है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन से। अब इसका पूरा नाम है ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस। क्या है पूरा नाम? ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस। ठीक है, तो सेकंड जो कैटेगरी हमने देखी वो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। अब जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है ये या तो फ्री लिविंग या होंगे पैरासिटिक। इनके पास प्रेजेंट होंगे फ्लैजिला, इनके पास प्रेजेंट होंगे फ्लैजिला। ठीक है, उसके बाद अगर कोई पैरासाइट है तो वो होस्ट की बॉडी में कर सकता है डिजीज। क्या कर सकता है? डिजीज। एक डिजीज का एग्जांपल हमने लिया स्लीपिंग सिकनेस। क्या लिया? स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस कौन सा प्रोटोजोन कराता है? ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस। क्या होगा? ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस। थर्ड कैटेगरी आती है सिलिएटेड प्रोटोजोन। देखो जो अमीबॉइड प्रोटोजोन थे वो या तो प्रेडेटर थे या पैरासिटिक थे। उसके बाद फ्लैजिलेटेड या तो फ्री लिविंग थे या पैरासिटिक थे। अब आते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन। सिलिएटेड प्रोटोजोन कैसे होंगे? एक्वाटिक होंगे। ये एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है क्योंकि इनके पास प्रेजेंट है 1000 ऑफ सीलिया। क्या प्रेजेंट है? 1000 ऑफ सीलिया। जैसे जो हम बोट नहीं चलाते, बोट में क्या ओर्स बोलते हैं ना उसको शायद, है ना? तो अब जितने ज्यादा लोग वो कर रहे होंगे उतनी ज्यादा बोट जल्दी चलेगी, है ना? इसी तरीके से जो सिलिएटेड प्रोटोजोन है उसमें सिलिया का नंबर है 1000 में। अब सिलिया का नंबर 1000 में तो इनकी मूवमेंट बहुत है ना, बहुत फास्ट मूवमेंट होगी, जल्दी मूव करेंगे। तो सिलिएटेड प्रोटोजोन पहली बात तो एक्वेटिक होते हैं, दूसरी बात की एक्टिवली मूविंग है। अब एक्टिवली मूविंग का मतलब यहाँ ये नहीं है कि यहाँ एनर्जी लगेगी। एक्टिवली मूविंग का मतलब है कि बहुत, जैसे हम नहीं बोलते ये बच्चा बहुत एक्टिव है ना, उस हिसाब से बोल रहे हैं। तो इनमें मूवमेंट बहुत जल्दी हो रही है क्योंकि सिलिया का नंबर है thousands में। They have a cavity that opens to the outside to the cell surface। अब इनकी जो सेल की सरफेस है उसके बाहर की तरफ खुलती है एक कैविटी, और उस कैविटी का नाम है गलेट। कैविटी का नाम है गलेट। देखो ये है हमारे पास सिलिएटेड प्रोटोजोन। ठीक है, अब सिलिएटेड प्रोटोजोन में ये जो बीच में खाली जगह क्या है? खाली जगह को बोलते हैं कैविटी। खाली जगह को बोलते हैं कैविटी। तो ये जो खाली जगह, इस खाली जगह को हम बोलते हैं गलेट। क्या बोलते हैं? गलेट। अब ये जो गलेट है ये खुल रही है बाहर की तरफ। कहाँ खुलेगी? बाहर की तरफ। क्यों खुल रही है ना? बाहर की तरफ खुल रही है। तो गलेट जो है, गलेट क्या है? इनके बॉडी में प्रेजेंट कैविटी। ठीक है, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सिलिया कॉजेस द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीर्ड इनटू द गलेट। अब होगा क्या? देखो ये है हमारे पास ये सिलिएटेड प्रोटोजोन की बॉडी है। इसकी बॉडी में ये जो बीच में खाली जगह है इसको बोलते हैं गलेट। देखो होगा क्या कि ये है, मान लो हमारा सिलिएटेड प्रोटोजोन, इस बीच की खाली जगह को क्या बोल रहे हैं? गलेट। इसको बोल रहे हैं गलेट। और ये जो है यहाँ पे प्रेजेंट है एक ओपनिंग। क्या प्रेजेंट है? एक ओपनिंग। ये ओपनिंग बाहर की तरफ खुल रही। मटका होता है ना, ऐसे मटके को लेटा दो। ठीक है, अब इसके पास प्रेजेंट है बहुत सारे सीलिया। क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे thousands ऑफ सीलिया। अब ये जो सारे सीलिया है ना ये मिलके काम करते हैं। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट मतलब मिलके काम करेंगे। सारे मिलके काम करेंगे तो क्या होगा कि जो भी पानी है, पानी के अंदर प्रेजेंट है फूड। पानी के अंदर प्रेजेंट है फूड। क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? वाटर लेडन विद फूड। मतलब ऐसा पानी जिसके पास प्रेजेंट है फूड, है ना? ऐसा पानी जिसके पास प्रेजेंट है फूड। ठीक है, वाटर लेडन विद फूड। अब सीलिया जो है सारे एक साथ मूवमेंट कर रहे हैं और ये ऐसे प्रोटोजोआ आगे मूव कर रहे हैं।
तो जो पानी है वो पानी कहाँ चला जाएगा? गलत के अंदर। गलट में। पानी चला जाएगा गलट के अंदर। तो खाना मिल गया इसको, है ना? तो जो इसको खाना मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है? सीलिया। किसकी वजह से? सीलिया की वजह से। सीलिया जो है वो क्या कर रहा है? जो भी पानी है जिसमें खाना है उसको इसके अंदर ले जाएगा, है ना? और अंदर कहाँ जाएगा खाना? गलत का फंक्शन है गलट में। हाँ, गलट में आ जाएगा अंदर खाना, ठीक है? अंदर की कैविटी, मेन कैविटी को बोल रहे हैं गलट। मैम जैसे यहाँ पे लिखा है कि सीलेट प्रोडक्शन आर एक्वाटिक में, ये सारे एक्वाटिक होते हैं। हाँ, दे आर एक्वेटिक, सारे एक्वेटिक होंगे, ठीक है? उसके बाद एग्जाम्पल है इसका पैरामीशियम। एग्जाम्पल क्या है इसका? पैरामीशियम। देखो ये दिखाया है, ये क्या प्रेजेंट है? ओपनिंग, है ना? ये जो अंदर की कैविटी है ना, अंदर यहाँ से जो अंदर कैविटी होगी उसको गलट बोलेंगे। ये गलट की ओपनिंग है। क्या है? गलट की ओपनिंग। यहाँ इसमें बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट है, तो जो भी ऐसा पानी आएगा जिसमें खाना है वो अंदर चला जाएगा गलट में, ठीक है? किसका डायग्राम है ये? पैरामीशियम का। तो पैरामीशियम कौन सा प्रोटोजोन है? सिलिएटेड। कौन से किंगडम से बिलोंग करता है? प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है। हैबिटेट कैसा होगा? एक्वेटिक। हैबिटेट होगा एक्वेटिक। और सिलिया का नंबर थाउजेंड्स में होगा, ठीक है? ये दिखाया गया यूग्लिना। क्या है ये? यूग्लिना। फ्लैजिला का नंबर 2। फ्लैजिला का नंबर 2, ठीक? अब लास्ट में हमारे पास आता है स्पोरोजोन्स। लास्ट क्या है? स्पोरोजोन्स। वैसे ना इस टॉपिक के बारे में ज्यादा 12th में दिया हुआ है, यहाँ सिर्फ 1-2 लाइन लिखी है उन्होंने। क्या बोला गया है कि स्पोरोजोन्स जो प्रोटोजोआ है इनके अंदर क्या होगा? दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। देखो जैसे हमारे अंदर मैंने बताया था ना, स्टेजेस होती है कि पहले हम छोटे बच्चे थे, फिर थोड़े बड़े हुए, फिर लास्ट में बुढ़ापा आ जाता है, ऐसे करते। तो जो स्पोरोजोन है इनकी लाइफ साइकिल में भी एक स्टेज होती है, और वो स्टेज कैसी होगी? स्पोर लाइक। वो स्टेज होती है स्पोर लाइक। लेकिन वो जो स्टेज है ना वो इन्फेक्शियस होती है, मतलब वो इन्फेक्शन कॉज कर सकती है, ठीक है? वो स्टेज क्या कॉज कर सकती है? इन्फेक्शन। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम, जो कि है मलेरियल पैरासाइट व्हिच कॉजेस मलेरिया। अब स्पोरोजोन्स का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। ये वो वाला प्लाज्मोडियम ही है, ठीक है? ये एक पैरासाइट है। ये क्या है? एक पैरासाइट। तो स्पोरोजोन्स का एग्जांपल क्या है? स्लाइम मोल्ड में जो है वो प्लाज्मोडियम अलग था, ये प्लाज्मोडियम अलग है। ये एक ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है? एक ऑर्गेनिज्म। तो प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट है, मतलब ये कौन सी बीमारी कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है। ऐसी डिजीज जिसने ह्यूमन पॉपुलेशन को दिमाग खराब करके रखा, मतलब हमारा, ठीक है? तो स्पोरोजोन्स के बारे में हमने सिर्फ कितना पढ़ा कि पहली बात तो ये इसमें डाइवर्स ऑर्गेनिज्म आते हैं। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म आएंगे इसमें, और इनकी लाइफ साइकिल में एक स्टेज होती है, वो स्टेज होगी स्पोर लाइफ। वो स्टेज होगी स्पोर लाइफ। लास्ट कैटेगरी हम कौन सी पढ़ रहे हैं? स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स। पहले तो गांठ बांध दो, स्पोरोजोन का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। क्या है एग्जांपल? प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम कराता है मलेरिया। प्लाज्मोडियम कराता है मलेरिया। 12th में पूरा पढ़ना मलेरिया के बारे में। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पढ़नी। देखो प्लाज्मोडियम क्या है? एक स्पोरोजोन। अब 12th में जब पढ़ेंगे ना तो वहां पूछूंगी प्लाज्मोडियम कौन से किंगडम से बिलोंग करता है? प्रोटिस्टा। कौन से किंगडम से? प्रोटिस्टा से। प्लाज्मोडियम प्रोटिस्टा में भी किससे बिलोंग करता है? प्रोटोजोन से। किससे बिलोंग करता है? प्रोटोजोन से। तो हम बोलेंगे कि प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोआ। तो इसको हम प्रोटोजोअल पैरासाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोजोअल पैरासाइट। प्रोटोजोअल पैरासाइट। जैसे हमने देखा था बैक्टीरिया बीमारी कॉज करता है, आगे देखेंगे वायरस बीमारी कॉज करता है। इसी तरीके से प्रोटोजोआ भी बीमारी कॉज करता है। तो प्रोटोजोआ का एग्जांपल हमने क्या देखा? प्लाज्मोडियम। मतलब ये एक ऑर्गेनिज्म है ना? स्पोरोजोन कैटेगरी से बिलोंग करता है। और ये प्लाज्मोडियम कौन सी बीमारी कॉज करता है? मलेरिया। कौन सी बीमारी कॉज करेगा? मलेरिया। अब प्लाज्मोडियम तो एक ऑर्गेनिज्म है ना, तो ये जो प्लाज्मोडियम है जब इसकी लाइफ साइकिल चलेगी कि जब ये बन रहा है और ऐसे बीमारी कॉज कर रहा है, जब इसकी लाइफ साइकिल चलेगी तो इसकी लाइफ साइकिल में एक स्टेज आती है, वो स्टेज होती है स्पोर लाइफ। वो स्टेज होगी
स्पोर लाइक, और यही स्पोर लाइक स्टेज होती है इन्फेक्शन, मतलब यही कॉज करेगी मलेरिया। यही कॉज करेगी मलेरिया। ठीक है, तो इसकी लाइफ साइकिल में एक स्टेज है जो कैसी है स्पोर स्पोर लाइक, जो कॉज करती है इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन का नाम है मलेरिया। इन्फेक्शन का नाम है मलेरिया। मलेरिया। ठीक है, तो हमने देखा प्रोटोजोन। प्रोटोजोन की 4 कैटेगरी, पहली कैटेगरी बताओ अमीबॉइड प्रोटोजोन, दूसरी कैटेगरी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, तीसरी कैटेगरी सिलिएटेड प्रोटोजोन, फोर्थ कैटेगरी है स्पोरोजोन। अमीबॉइड प्रोटोजोन में 2 एग्जांपल देखे हमने, पहला अमीबा, दूसरा एंटमीबा। अमीबा क्या है प्रेडेटर और एंटमीबा है पैरासाइट। फिर हमने देखा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, उसका एग्जांपल था ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस, इसका एग्जांपल है ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस, जो एक बीमारी कॉज करता है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। क्या कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। और थर्ड कैटेगरी थी सिलिएटेड प्रोटोजोन। सिलिएटेड प्रोटोजोन का एग्जांपल पैरामीशियम, सिलिएटेड प्रोटोजोन का एग्जांपल पैरामीशियम। लास्ट बचा स्पोरोजोन, स्पोरोजोन का एग्जांपल प्लाज्मोडियम, स्पोरोजोन का एग्जांपल प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब इसको लिख लो, कल एक बार फिर से रिवाइज करा दूं।